नाज़रीन, रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पे वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। ये चारों तरफ मैं जो जनसागर देख रहा हूं, जो उत्साह और उमंग देख रहा हूं, जो राज दरबारी है और राग दरबारी गाने गाने की आदत पड़ी हुई है, और जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भाजपा हार जाए ऐसे गीत गाते रहते हैं, वे जरा ये नजारा देख लें। उत्तर प्रदेश की रायबरेली जेल मुजरिमों के लिए ऐशो आराम का मकाम बन चुकी है। इस जेल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कैदियों को आराम करते और शराब की महफिलें सजाते हुए देखा जा सकता है। कैदी जेल से ही फोन पर किसी को धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में जेलर और डिप्टी जेलर को पैसे देने का भी जिक्र किया जा रहा है। इन कैदियों के पास पिस्तौल की गोलियां भी देखी जा सकती हैं। जब बात कर रहा, सुनो बेटा, पहले तो काम करो, सारा सामान पैसा जो है सब भिजवा दो। 10,000 रुपये कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज़ से, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपये जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फ़ोन कर लेना। फ़ोन करने के बाद उसको 5,000 रुपये दे देना, ठीक है। काम करना कि दारू की बोतल जो लेना वाइट वाली मंगा ले रहे हैं दारू। फोन आ रहा है यार कब से। वाइट वाली लेके आओ बेटा, जल्दी लेके आइयो, थोड़ा शाम टाइम हम फोन करेंगे फिर। थोड़ा मूड नहीं बना रही, 4 बजे को ले रख ले मिला लीजिए पहले उसका पैसा वैसा मंगा लीजिए, थोड़ा खत्म हो गया। गवाह पवा की जो तुम्हारे जो परेशान कर रहे हैं, घर पोस्ट के गाने लिख दो। हाँ हेलो, हाँ गुप्ता बोल रहे हो? ये रायबरेली जेल है, समझे ना? यहाँ खुलेआम हम लोग घूमते हैं। जिस दिन बुलाएंगे इसी जेल में दफन कर देंगे। सही है, मरना मरवा ही देंगे साले को, भिजवा के लौंडे बाहर। और सब ठीक है, अब फोटो भिजवा देंगे उसकी। इधर बैठे बैठे भोपाल का सहरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इज्तिमाई दुआ का वक्त बाद नमाज मगरिब रखा गया था, लेकिन जमातों की लंबी कतार की वजह से दुआ के औकात में कई बार तब्दीली की गई। इसके बावजूद फर्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद इज्तिमागाह तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि आलमी इज्तिमा में ये पहला मौका था कि इज्तिमाई दुआ का इनकाद रात में किया गया था। इसके बावजूद 10 लाख से जायद फर्जंदान तौहीद ने इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। मुमताज़ आलमदीन मौलाना साद अहमद साहब ने जब इज्तिमाई दुआ शुरू की तो फर्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद इज्तिमागाह से दूर थी। इज्तिमाई दुआ के लिए कमेटी की जानिब से दूर दूर तक माइकों का इंतजाम किया गया था। आलमी इज्तिमा में बैरून ममालिक से आए जमातों के लिए पहले 20 मिनट में अरबी जुबान में दुआ की गई। इसके बाद 25 मिनट तक उर्दू जुबान में दुआ की गई। मुल्क में अमन व अमान, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए इज्तिमा में खास दुआएं की गई। दुआ करते हैं कि परवरदिगार तो हमें अगले साल भी इस दुआ में शामिल करो, हमें इज्तिमा में शामिल कर। ये जो मजमा है ईमान वालों का, ईमान और यकीन के तई जज्बात की एक अक्कासी है कि अल्लाह के बंदे किस तरह से अल्लाह की बात को सुनने और समझने के लिए यहाँ मौजूद हुए और अल्लाह से अपने गुनाहों की तलाफ़ी और माफ़ी के साथ यहाँ लोगों ने दीन की बात सुनी। अल्लाह ताला का एहसान है, करम है कि एक करीब 10-12 लाख लोगों के मजमे में उसने हमें भी शिरकत करने का मौका दिया। हम खुशनसीब हैं और भोपाल का या इस प्रदेश का, इस देश का हर बंदा ये चाहता है कि इस दुआ खास में शरीक हो, शामिल हो। मुझे बहुत अच्छा लगा इज्तिमा देख के। मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह से दुआ है कि हर साल ऐसे ही इससे ज़्यादा तादाद में लोग आएँ और शिरकत करें इस जगह पे आकर।